सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ रही थी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन हम सिलेंडर में ला करके और पेशेंट को देते थे। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे परिवारों से युवा गए हैं, दो बच्चे गए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने वो भुगता है। तो यदि हम लोग है वो वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा तो फेफड़े वगैरह मजबूत रहेंगे। तो छोटी मोटी जो आपदाएं बीमारी आती है उसे लड़ने की क्षमता हम लोगों में पैदा होती है। दूसरा है कि इस साल की जो हम लोगों ने गर्मी देखी, बहुत बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमने बहुत सालों बाद में ऐसी गर्मी देखी है, किसी ने देखी भी नहीं है। अब आप ना अखबार में हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि हम लोग अखबार से पहले चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। एक दिन भास्कर की बड़ी रिपोर्ट थी कि सर्किट हाउस वाली रोड है जो इस तरफ BSF है और इस तरफ रेलवे ट्रैक है और बहुत अच्छा वृक्षारोपण दोनों तरफ हो रखा है। वहाँ का टेम्परेचर 41 था, मतलब 41 डिग्री, और बाड़मेर शहर वहाँ का 46 था। मतलब 5 डिग्री का 1 किलोमीटर के दायरे में फर्क है। क्यों था? कि वहाँ वृक्षारोपण है और शहर के अंदर वृक्ष नहीं है। वहाँ केवल सीमेंट ही सीमेंट, सीसी रोडें बना रखी है, वृक्ष एक भी नहीं है, क्योंकि आबादी है, वहाँ लगाना संभव भी नहीं है। तो आप देख लो कि टेम्परेचर यदि 1 किलोमीटर में 5 डिग्री का फर्क है तो हमारे लिए वृक्ष कितने लाभदायक है। बहुत सारी जानें, जैसे कोरोना की जानें गई वो तो रिकॉर्ड में भी आई, लेकिन इस बार जो गर्मी से जानें गई है वो रिकॉर्ड में भी नहीं है। बहुत सारे लोग गाड़ियों में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, उन लोगों की या फिर हॉस्पिटल जो पहुँचा है उसकी मौत हुई वो आंकड़ों में है। तो उसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ वृक्षारोपण कम हुआ है, इसलिए। तो आप सभी, सरकार का भी एक अभी अभियान चल रहा है, मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। उसकी एक थीम है कि एक पौधा माँ के नाम। सभी हम जितने भी वार्ड के नागरिक हैं उन सभी के लिए सरकार का एक मैसेज है कि एक पौधा माँ के नाम, पौधा लगाना है और उसको जिंदा रखना है। तो मैं इस मौके पर है वो अपील करूंगा कि जो भी ये बच्चे आए हुए हैं, हमारे गार्जियंस हैं, जो उन सभी से अपील करूंगा कि एक पौधा लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं साहब पौधे तो हम लगा दें, पानी कहाँ से लाएं? हम घर में जैसे जहाँ से टैंकर से लाते हैं या फिर नल से, हैंडपम्प से, जहाँ से भी पानी लेते हैं, हम लोग स्नान भी करते हैं, रसोई में यूज करते हैं, वो पानी जो वेस्टेज हम फेंकते हैं वो पौधे में डाल दो। तो एक पौधे के लिए वो पानी बहुत होता है। तो पानी की कमी नहीं है, हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए पौधा लगाने के लिए। तो मैं इस मौके पर अपील करूंगा कि सरकार की भी भावनाएं, हमारी समाज सेवी जो संस्थाएं ये भी योगदान कर रही है। वृक्ष आपको यदि आप लगाना चाहते हैं तो हम उपलब्ध करवाएंगे, हम सरकार से करवाएं, वन विभाग से करवाएं, कहीं से करें, हम उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे पंचायत के थ्रू। लेकिन एक पौधा लेकर जाए, उसको आप सर्वाइव करें। दूसरा है कि हम लोग क्या है कि थोड़ा सा टेक्निक से पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का ज़मीन है वो बालू भी, आपके यहाँ तो ऐसे लगता नहीं है जैसे जालोर सिरोही की तरह की ज़मीन है, जो पहाड़ है। तो हम लोग करते क्या है कि 5 फीट का पौधा लाते हैं नर्सरी से और उसको हम लगाते हैं, और वो एक बार तो रह जाएगा, 2-4 महीने 6 महीने, बड़ा भी होगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन नर्सरी में जो पौधे आते हैं ये दूसरी जगह से आते हैं, जैसे सीकर की मिट्टी यूज़ की हुई है, उदयपुर की मिट्टी यूज़ की गई है। उस मिट्टी को अपनी मिट्टी में डालेंगे ना तो वो पौधे के जलने की संभावना है वो 80% होती है। फॉरेस्ट का जो पौधा है, हमारी फॉरेस्ट की जो नर्सरियाँ हैं, उनके जो पौधे हैं वो यहीं की मिट्टी यूज़ करते हैं। उस मिट्टी के यूज़ करने से जो पौधा आता है वो हमारे यहाँ जिंदा रहने की संभावना 90% होती है। तो हम प्रयास करें कि बड़े पौधे के चक्कर में नहीं जाए, हमारा पहले छोटा पौधा हो। सरकारी नर्सरी की मतलब प्राइवेट नर्सरी पर वो जमीन रेत है वो यहाँ की यूज़ हो। इस तरह के पौधों को हम यदि लगाने का प्रयास करेंगे तो जिंदा ज़्यादा रहेंगे। तो मैं इस मौके पर है वो ग्रीन मैन नरपत सिंह जी वो मेरे पास आए थे ऑफिस में। मुझे क्या है कि मैं 7-8 साल पहले यहाँ था, तब तक नरपत सिंह जी इतना बड़ा नाम नहीं था। इस 7-8 सालों में नरपत सिंह जी ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने मेरे को बताया कि मैंने ये किया, तो मैं छुट्टी से आज ही आया हूँ, लेकिन रोक नहीं पाया। मैंने कहा चलो इस ऐसे काम में जाना चाहिए, क्योंकि ये बंदा भामाशाहों से और बहुत सारे लोगों से सपोर्ट लेकर के इतना समय और संसाधन खर्च कर रहा है, तो हमें तो 5-10 मिनट के लिए जाना ही है। तो इस मौके पर मैं नरपत सिंह जी और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम लोगों से जो भी सहयोग होगा वो सहयोग हम करेंगे।